तीन हत्यारे फायर हाइड्रेंट को कसकर पकड़कर इमारत से कूद गए, लेकिन अगले ही पल अगर नीचे लगे सनशेड की वजह से झटका कम ना होता तो शायद वे कब के कीचड़ बन चुके होते। इसके बाद उन्होंने सोचा कि किसी ट्रक से लिफ्ट ले ली जाए। जैसे ही एक ट्रक गुजरा उन्होंने तुरंत लोहे का हुक उसके बम्पर पर लगा दिया, लेकिन किसे पता था कि 2 साल और आधा साल गुजर जाने के बाद भी वो ट्रक वहीं खड़ा रहेगा और 1 इंच भी नहीं हिलेगा। आखिरकार तीनों ने फैसला किया कि अब वे हत्यारे नहीं बनेंगे और मिस्त्री का काम करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही वे आरी लेकर सीढ़ी पर चढ़े, मोटे वाले ने मशीन का स्विच बंद करना ही भूल गया। किसी तरह वो छत पर पहुंचा, लेकिन लगभग अपने साथी का सिर ही काट देता। गुस्से में साथी ने उससे आरी छीन ली और बिना कुछ सोचे उसे मारने ही वाला था, लेकिन आदमी को तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा आरी ही टूटकर बिखर गई। अब साथी और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने पास पड़ा हथौड़ा उठाया और आदमी पर जोर जोर से वार करने लगा, लेकिन अचानक हथौड़े का सिर अलग होकर नीचे गिर गया और लगभग एक नन के सिर पर जा लगा। नन गुस्से में उन्हें डांटने ही वाली थी कि उसने देखा सीढ़ी तो 2 टुकड़ों में टूट चुकी है। तभी छत पर लगी बड़ी घंटी अचानक गिर पड़ी और बदकिस्मती से सीधे उसी नन के सिर पर जा लगी। नन बेहोश हो गई। तीनों उसे बचाने नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन सीढ़ी पहले ही 2 टुकड़ों में कट चुकी थी। घबराहट में उन्होंने नन को उठाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसे फिर जोर का झटका लग गया। तभी उनमें से एक लड़खड़ाने लगा। नन को दोबारा चोट न लगे इसलिए उन्होंने उसे खींचकर दूसरी जगह कर दिया। जब देखा कि नन बेहोश है तो एक ने कहा कि पानी डालकर उसे होश में लाते हैं, लेकिन अगले ही पल ओह अब तो गड़बड़ हो गई। अब तो सच में उन्होंने नन की हालत और खराब कर दी थी। तीनों तुरंत अस्पताल के प्रधान को बुलाने दौड़े, लेकिन रास्ते में उनका रिक्शा एक सीढ़ी से टकरा गया, जिससे ऊपर खड़ा आदमी गिर पड़ा और नीचे खड़ी 3 और ननों पर जा गिरा। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बोले, दिन दहाड़े कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वे दौड़कर गए, आदमी का सिर ढक दिया और उसके सिर से एक मुट्ठी ऊन जैसी बाल खींच लिए, फिर उसे गिराकर तरह तरह से पीटने लगे। अच्छा हुआ नन समय पर आ गई, वरना आदमी की जान चली जाती। तभी पता चला कि वो आदमी यहाँ का सबसे बड़ा पादरी है। ये सुनते ही तीनों ने तुरंत अपने कोट उतार दिए और पादरी का जोरदार स्वागत करने लगे। पादरी गुस्से में आया और एक के बाद एक तीनों को जोरदार थप्पड़ मार दिए। फिर उसने सबको इकट्ठा किया और एक बड़ा फैसला सुनाया। हाल ही में पैसे की भारी कमी के कारण महीने के अंत में ये अनाथालय बंद होने वाला है। तीनों ये सुनकर दंग रह गए। अगर अनाथालय बंद हो गया तो वे और ये सारे बच्चे कहाँ जाएंगे। पादरी ने कहा, अगर महीने के अंत से पहले 83 लाख रुपए जुटा लिए जाएं तो अनाथालय बच सकता है। अनाथालय के इकलौते 3 आदमी होने के नाते उन्होंने तुरंत जिम्मेदारी उठाई कि वे अनाथालय को बचाएंगे। इसलिए सबकी विदाई के साथ वे शहर पैसे कमाने निकल पड़े। लेकिन पैसे कमाना इतना आसान नहीं था, खासकर जब वे पहली बार शहर आए हों। मजबूर होकर वे सड़क पर ढोल बजाने लगे और गले में तख्ती लटका ली, जिस पर लिखा था, अगर कोई उन्हें 83 लाख रुपए देगा तो वे उसके लिए कुछ भी करेंगे। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें सच में एक काम मिल गया। एक बेहद खूबसूरत लड़की उनके पास आई। लड़की ने कहा, अगर तुम लोग मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो जो सिर्फ 10 मिनट का है तो मैं तुम्हें 83 लाख रुपए दूंगी। तीनों खुश हो गए, लेकिन उन्होंने पूछा, कहीं तुम हमें किसी का खून करने के लिए तो नहीं कह रही।